हेलो आप लोग, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो पढ़ाई में मन लग रहा है नहीं लग रहा है? अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मन लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। जिस तरह मोबाइल में अगर मन लगा देते हो तो रील्स कैसे देखते हो, शॉर्ट्स अगर ऊपर करते हो तो 5 मिनट की जगह पे 5 घंटा बिता देते हो, उस समय मन कैसे लगता है। तो पढ़ाई में उस तरह भी मन लगाना है कि एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ रहा है ना। नवंबर में आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो थोड़ा अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए रिवाइज भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का 8.2 का शुरू करने जाएंगे 3 नंबर का, ठीक है। जो कि हम 8.2 का 2 नंबर तक पूरा बना दिए हैं वीडियो, ठीक है। नहीं देखे तो वीडियो जा करके दूसरा वीडियो देख लीजिएगा 1 और 2 का। इस वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक शायरी बताना चाहते हैं। बोलता नहीं है कि अगर आज जो पढ़ेगा सो कल आगे बढ़ेगा। आज मेहनत करेंगे कल आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज मेहनत करो कल आगे बढ़ोगे, जरूर मेहनत का फल मिलता है। वो परिश्रम आज कर रहे हो तो जरूर फल मिलेगा, है ना। 2 व्यक्ति है, अगर एक बबूल का पौधा बोएगा, एक फल का पौधा बोएगा, तो 5 साल के बाद दोनों पौधा तैयार हो जाएगा, पेड़, है ना। तो पहले पौधा था, फिर पेड़ बन गया, अब पेड़ से फिर फल देगा 5 साल के बाद। और जो व्यक्ति बबूल का पौधा बोया था उसका बबूल मिलेगा, कांटा मिलेगा। और एक व्यक्ति था जो कि फल का पौधा लगाया था, पेड़ लगाया था, उसको 5 साल के बाद फल मिलेगा, 3 साल के बाद फल मिलेगा। तो खाएगा तो बहुत मीठा लगेगा, बोलेगा क्या कि मेहनत किए तो फल मिला, तो फल खाएं मीठा लगा। और उसको व्यक्ति को क्या है कि 5 साल बाद क्या बोलेगा कि भगवान सबसे ज़्यादा दुख हमी को दिए हैं। अब भगवान कहाँ से आ गए यहाँ बताइए भाई। अब तुम बबूल का पौधा लगाया था, कांटा हुआ, कांटा चुभेगा तो ही ना। अब कांटा चुभेगा, बोलता है कि सारा दुख हमी को दे दिए। ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू। तो वही बात है कि आज पढ़ो कल इसका फल मिलेगा, एग्जाम में इसका तुमको मिलेगा फल, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। अगर चैनल में जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपका दोस्त भी देख सके, समझ सके, ठीक है। कोई तरह का प्रॉब्लम है तो हमसे बोलिए, मैसेज कीजिए, ठीक है ना। जब तक भोला सर है तब तक कोई टेंशन। शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बोलता है ना, अधिक tan a प्लस b और बराबर दे दिया है √3 और tan a माइनस b 1/√3 दिया है। तो इसमें मेरा क्या निकालना है, a और b का, ठीक है। a और b का मान निकालना है। तब चलिए a और b का मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा थोड़ा देख लीजिए क्या है, पहले हल लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, tan, तो tan लिखेंगे, tan a प्लस b √3 का मान क्या होता है, हमको √3 को किसका मान होता है बताइए, हम सिखाए भी थे। तो tan 60 डिग्री का मान होता है, कितना था, tan 60 डिग्री का मान होता है। और इसी तरह इधर भी कर लेंगे, tan का tan लिख देंगे, ठीक है। और क्या है, a माइनस बी लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या है 1/√3। तो 1/√3 के जगह पे लिखेंगे क्या जानते हो, इस 1/√3 किसका होता है, तो tan होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है, किसका, tan 30 डिग्री का मान होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो तो फिर देख लेना वीडियो, किसका किसका मान कितना होता है। अब चलिए कुछ ऐसा करते हैं कि tan से tan काट देते हैं, समझा कि नहीं। अब तो देखो बाबू, तलवार बजा के रखना, जो कटेगा एकदम काट देना है। यहाँ से भी tan कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या, यहाँ a प्लस b इक्वल टू क्या बचेगा 60। समीकरण 1 मान लो इसको। इधर क्या बचेगा मेरा, और इधर क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा a माइनस b, इधर क्या बचेगा 30, है ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, रख देते हैं एक में, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं समीकरण, शॉर्टकट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत किंतु परंतु नहीं है। चलिए नहीं है, समीकरण 1 और 2 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। ये ना है, घबराना नहीं। चलो समीकरण 1 2 रखने पर क्या करते हैं, अब 1 और 2 को रख देते हैं। a प्लस b बराबर 60 है ना, 60 डिग्री है, समझा कि नहीं। और क्या है कि a माइनस b, इसमें कितना है 30, है ना। अब इसको चलिए जोड़ घटा कर देते हैं। 60 और 30 है, कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा, बराबर। अब हमको ये बताइए कि एक प्लस में b है और एक माइनस में b है। मान लो कि तुम एक प्लस में b में, प्लस का मतलब अपने पास और माइनस मतलब कर्जा, जितना तुम कर्जा लिया 20 रुपया, 20 रुपये तुम्हारा उसको दे दो, तो b प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, a और a, तो 2a हो जाएगा, है ना।
अब ये देखिए कि इसको उठा के ऊपर कर देते हैं, ये को इधर रख देते हैं, 2 को उठा के ऊपर से ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि गुना में उधर जाएगा तो भागा में, है ना, तो ये बराबर 2 से 90 कट जाएगा 45 बार, है ना, तो कितना हो जाएगा 45। चलिए अब ये का मान निकल गया। अब इसमें मेरा क्या बोला था, समीकरण ए और बी का, देखिए ए और बोला था और क्या बोला था, यहाँ ए और बी बोला है, बी छूट गया, ए और बी का मान निकालना, तो ए का मान निकल गया, बी का मान निकालना, तो दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लो, बी का मान निकाल लो, है ना, तो मान लीजिए कि हम ये वाला समीकरण ले लेते हैं, ठीक है, तुम ये वाला भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब बताइए a का मान कितना निकालें, 45, तो b के जगह पे 45 पुट कर देना, माइनस b का मान नहीं है तो b ही निकालना, b के जगह पे b और 30 का 30, है ना। अभी देखियो b यही रहने दो, अब इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, किसको, माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पे 45 उधर चला जाएगा तो क्या है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। अब बताइए कि माइनस बी और यहाँ पे 30 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस रुपये 30 रुपये, 45 रुपये माइनस में, तो मान लो कि 45 रुपये कर्जा लिए हैं और 30 रुपये मेरे पास है, उसको दे देते पैसा 30 रुपये, असूल हो जाएगा, कुछ तो असूल होगा ना, तो 15 रुपये बचेगा और देने के लिए, कितना रुपये बचेगा, 15 रुपये, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों में कर्जा बचा, क्योंकि कर्जा ज्यादा नहीं, 45 रुपये कर्जा नहीं, मेरे पास 30 रुपये, उसको दिए 12 रुपये बचे, इसलिए माइनस का चिन्ह हुआ। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस कट गया, अब बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो गया आंसर। ए और बी का बोला था, ए और बी का निकाल दिए। अब देखो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। अब 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का ट्रू और फॉल्स करने के लिए बोला, मतलब सही और गलत क्या है। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो अपने से बुक से देख करके टिक मारो, ठीक है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख करके भेज दिएगा कि सर 4 नंबर का भी वीडियो बना दीजिए, समझ में नहीं आ रहा उसको भी समझा करके हम उसको भी ट्रू फॉल्स का भी वीडियो बना देंगे। लेकिन मेरे अंदाज से उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, वीडियो देख लीजिए, वहाँ आंसर दिया हुआ रहता है बुक में, वहाँ से देख करके ट्रू फॉल्स कर लीजिए। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो हम उसका भी बता देंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आई होप वीडियो से आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और एग्जाम का नजदीक समय भी आ रहा है, अब देखिए अच्छा तरीके से मेहनत कीजिए बच्चों, प्रिपेयर भी अच्छा तरीके से करना है, समझा कि नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब मान लीजिए कि तुम्हारा मम्मी पापा गार्जियन इतना मेहनत से काम करते हैं और तुमको पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, पढ़ाई करने के लिए पैसा दे करके भेजते, पढ़ाई करने के लिए, तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बताइए कि उसका उम्मीद क्या होगा, उम्मीद जो बना के रखा सोच करके उसके उम्मीद में क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। इसीलिए तुम्हारा भविष्य तुम्हारा खुद का भविष्य नहीं है, उसके ऊपर भी भरोसा है, मम्मी पापा का भविष्य भी है तुम्हारे ऊपर, तो तुम ही जो करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर टिका हुआ। तो अच्छे तरीके से मेहनत से शिद्दत से पढ़ो, ठीक है। और प्रिपेयर करना, मैथ का नियम ही है क्या है कि जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा तरीके से मैथ तुमको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में 8.2 खत्म हो गया, 8.3 में फिर से मिलते हैं। तब तक फिर से खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए, ठीक है। थैंक यू।